अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी सा पीनट केक की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम केक को बनाकर रेडी करेंगे और इंग्रेडिएंट्स हम वो यूज़ करेंगे जो किचन में आपको इजीली मिल सके। तो अगर आपने सर्दी को एंजॉय करना है तो जल्दी से ये रेसिपी सीख लें। इसे आप बनाकर चाय, कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप फ्लोर ले लिया है और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम हटा देते हैं साइड पर। मैदा रेडी करने के बाद अब हम अपना मोल्ड भी रेडी कर लेते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। 5 इंच इसकी हाइट है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। सो फ्रेंड्स, इसको हम बटर के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून अनसाल्टेड बटर ले लिया है और इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें हम लगा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद हमारा जो मोल्ड है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इससे भी हम हटा देंगे साइड पर। तो अब हमें चाहिए होगा एक प्यारा सा बोल आपने जब भी लेना है, आपने शीशे का बोल या फिर प्लास्टिक का बोल ले लें या फिर स्टील का। आपने नॉन स्टिक या सिल्वर का बोल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। अंडों को सबसे पहले हम बीट कर लेंगे। अंडे हमने कितने बीट करने हैं? अंडे हमने सिर्फ इतना बीट करने हैं कि इसमें थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डबल हो जाए। तो अच्छे तरीके से बीट करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता ना चले कि ये अंडे बीट हो चुके हैं या नहीं, आपने अपने पास वॉच रख लेनी है या फिर मोबाइल रख लेना है। टाइम नोट करके आपने इसको 3 मिनट के लिए बीट करना है अच्छे तरीके से, तो फिर ये इस शक्ल में आ जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर मैंने जो किचन में पड़ी होती है, ये वो वाली शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने शुगर पाउडर ले ली थी और इसको हम बीट करेंगे। इसे भी हम सिर्फ 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। बीट करने के बाद ये थोड़ा सा बटरी फॉर्मिंग में आ जाएगा। जैसे ही ये बटरी फॉर्मिंग में आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। सो आज जो केक है वो मैं ऑयल में रेडी कर रही हूँ। अगर आप बटर में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम ऑयल भी 1/3 कप ऐड कर देंगे और ऑयल को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसके साथ साथ आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन फ्लेवर ऐड करूँगी। लेमन फ्लेवर ऐड करने से बेकरी जैसा टेस्ट आता है। तो साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा जो केक है वो कड़वा भी हो सकता है। तो अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बीटर को हटा देंगे साइड पर। अब हमें बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। ये थोड़ी सी पतली होती है। जो हम बटर में केक रेडी करते हैं वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड करना है। एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारा ये बैटर मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे करेंगे बेक। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी इस तरह की होगी। तो इसके साथ साथ हम इसमें 5 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मिल्क जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर लिया है। तो बॉइल्ड मिल्क आपने इसमें ऐड करना है। कच्चा दूध आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें कोई से भी नट्स भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। हम इसको इसी तरह से बेक करेंगे। यहाँ पर हम अपना सांचा ले लेंगे जो हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा था। सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से शिफ्ट करने के बाद 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना बने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पीनट ले ली थी। कुछ पीनट के जो छिलके थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे और कुछ पीनट्स मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी ताकि ये खूबसूरत लगे।
तो सारी पीनट्स फैला के अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसको करेंगे बेक करने के लिए ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 170 पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। 30 to 35 मिनट में ये बेक होकर बाहर आ जाएगा। अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। 35 मिनट के बाद अब हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत सा राइज हो चुका है। सेंटर से हम किसी भी स्टिक या फिर किसी भी नाइफ की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर तो स्टिक ड्राई है तो समझे हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक बेक होकर बाहर आ चुका है। अब हम इसे मोल्ड से अलहदा करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको मोल्ड को हमने बटर के साथ ग्रीस किया था, इसलिए ये बहुत ही इजी तरीके के साथ मोल्ड से अलहदा हो जाएगा। अगर आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा जी, कुछ लोगों की परेशानी होती है कि हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर से या फिर किनारों से यहाँ पर इसका कलर आया हुआ है, यहाँ से केक हमारा हार्ड होता है। तो आपने करना यह है कि एक शॉपिंग बैग लेकर जैसे ही इसको मोल्ड से निकालेंगे, फौरी से हमने किसी भी शॉपिंग बैग में इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। किसी भी कैबिनेट या फिर ओवन में आप इसको छोड़ेंगे। उसके बाद आपने इसको कटिंग करना है। इंशाल्लाह ये जो किनारे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट इसके सॉफ्ट होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है। ये आपको किसी भी बेकरी से इजीली मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम वाइट चॉकलेट यूज़ करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब। इसके साथ साथ हम इसमें 1/4 कप के करीब क्रीम ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। सो मेरे पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए ये इसमें ऐड कर दी। अब हम इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए ओवन करेंगे। ओवन करने के बाद हमारी व्हाइट सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो केक को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। सो हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम अपना केक जो है वो निकालेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हो चुका है। बटर पेपर को हम हटा देते हैं साइड पर। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट है और इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी हमने जो सॉस रेडी करके रखी थी वो हम सारी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सॉस को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप चाहें तो केक जो है सर्व कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए इसके ऊपर हम एक चेरी लगाएंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद माशाल्लाह से ये आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी है। तो जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी सा और बहुत ही सॉफ्ट सा कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर केक जो है रेडी हो चुका है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।